हेलो एवरीवन, टीचिंग प्यालची में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आइकॉर्निया क्रेसिपस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। आइकॉर्निया क्रेसिपस के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और जो आपका फिशरीज का जो सिलेबस है उसके अंदर प्लैंक्टॉन्स या हम बात करें सीवीड्स की बात करें वो दिया गया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खासकर जो आइकॉर्निया है क्रेसिपस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉमन नेम भी हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने कई बार नाम सुना भी होगा टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी ये जाना जाता है, ये आइकॉर्निया क्रेसिपस। उसके बाद द नॉक्सिस वीड, इसको हम नॉक्सिस वीड भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ी खतरनाक होती है खासकर फिशेस के लिए। उसके बाद ये ब्लू डिवल के नाम से भी जानी जाती है, और प्लांट पेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि प्लांट पेस्ट इसलिए कहा जाता है, ये वहाँ पे प्लांट्स को इस तरह से ये ख़त्म करती है जिस तरह से प्लांट को पेस्ट ख़त्म करता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ये क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, ये अपने जो स्पीशीज़ है उनको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अब टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों कहा गया है, देखिए ये इंट्रोड्यूस्ड हुई इंडिया के अंदर कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18th सेंचुरी के अंदर लेडी हेस्टिंग ने इसको लाया था। ठीक है, इसके वायलेट्स फ्लावर्स होते हैं, और इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये ब्रिटेन से इसको ब्रॉड किया गया, इसका आंसर ये है। और इसको टेरर ऑफ बंगाल इसी को कहते हैं, आइकॉर्निया क्रेसिपस को कहते हैं, नॉक्सिस वीड भी इसी को कहते हैं, ब्लू डिवल भी, प्लांट पेस्ट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, इसको ये थोड़ा समझना है कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि टेरर का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट। ओहो, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट क्यों है ये आपको समझना है। देखिए जब बंगाल के अंदर इसको लाया गया तो वहाँ पे जिस रिवर्स के अंदर लाया गया वहाँ पे जितने भी फिशेस थे उनकी डेथ होगी। अब उनके अंदर डेथ क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे इसने ऑक्सीजन को डिप्लीट किया। ठीक है ना, अब क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ये इसकी रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है ना, ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जिससे क्या हो गया, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो कम होगी रिवर के अंदर, उससे क्या होती है, फिश की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या है, फिशेस ऑफ रिथ्रॉन जोन्स आर यूजुअली। अब जो फिशेस होती हैं रिथ्रॉन जोन की वो यूजुअली क्या होती हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, देखो वो स्मॉल साइज्ड होती हैं विद एंसिलरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या इसका ये आंसर है, स्मॉल साइज्ड होती हैं विद क्लिंगलिंग एपैरेटस, क्या इसका ये आंसर है। लार्ज साइज होती हैं विद क्लिंगिंग एपैरेटस, क्या इसका ये आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर, अब देखो राइवरीन फिशरीज की बात करें, राइवरीन फिशरीज में आता है राइवर्स। ठीक है, ये आपको समझना है। राइवरीन फिशरीज के अंदर क्या आते हैं, राइवरीन फिशरीज के अंदर आता है राइवर। और आप जानते हैं जो राइवर होते हैं वो क्या होते हैं, राइवर होते हैं नेचुरल होते हैं, फ्रेश वाटर होता है राइवर के अंदर। ठीक है, और इसको हम कहेंगे फ्लोइंग बॉडी है। राइवर क्या होती है, फ्लोइंग बॉडी होती है। तो जो फ्लोइंग बॉडी हो उसको हम कहते हैं लोटिक सिस्टम। क्या कहते हैं, लोटिक सिस्टम। उसके बाद इसका रोल क्या रहता है, इसका रोल की बात करें, सबसे पहले इसका जो रोल है वो है ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं राइवरीन जो है, राइवर जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर जनरेशन, अगर हम पावर जनरेशन की बात करें, आप कहोगे ये कहाँ से पावर जनरेट करता है, जी हाँ, रिवर्स के ऊपर हम डैम्स बनाते हैं तो डैम्स से ही पावर को हम जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर भी आता है इसका रोल, जहाँ पे हम इरिगेशन कैनाल्स बनाते हैं तो इसका अच्छा रोल रहता है। ठीक, अब बात करेंगे जोन्स की। ठीक है, जो राइवर के जो जोन होते हैं, एक होता है रिथ्रॉन जोन, दूसरा होता है पोटामॉन जोन। ये जो दो जोन्स हैं, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लिलीज और दूसरा का नाम था बोटोसैनियो। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1963 के अंदर रिकॉग्नाइज किया, क्या किया, रिकॉग्नाइज किया मेजर सब डिवीजन। क्या किए, सब डिवीजन मेजर किए। तो इन्होंने एक को बताया कि रिथ्रॉन जोन और एक को बताया पोटामॉन जोन। ठीक है, किसने, लिलीज एंड बोटोसैनियो ने। ओके,
अब जो रिथरान जोन है, रिथरान जोन कौन से जोन को कहा जाता है, राइवर के कौन से जोन को कहा जाता है? ये जो होता है ये हिली एरियाज होता है, पहले पहाड़ी एरियाज जो होते हैं। इसका जो टेम्परेचर की बात करें, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है, स्पीड बहुत तेज़ होती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्पीड होगा वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। स्टीप स्लोप होता है और ये नैरो राइवर होते हैं जो रिथरान जोन होता है। सेडिमेंट की बात करें, ये सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट भी करता है और सेडिमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन भी होती है। अब स्पीशीज जो होती हैं, जिस तरह से एस्ट्रोब्लेपिलस चोटिया की बात करें, यहाँ पे इनको मॉडिफिकेशन होती है इन स्पीशीज के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे सक्कर लाइक माउथ है जो एस्ट्रोब्लेपिलस चोटिया है, इससे क्या होता है ये फास्ट फ्लोइंग जो पानी होता है उसमें अपने आप को ये अटैच कर लेती है, किसके साथ, किसी भी रॉक के साथ जाके चिपट जाती हैं। तो इसीलिए इनकी जो मॉडिफिकेशन होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है इन स्पीशीज के अंदर जो कि रिथरान जोन के अंदर रहती हैं। जिस तरह से ग्रेप्टोथोरैक्स है, ग्रेप्टोथोरैक्स क्या करती है, इनके अंदर पेक्टोरल गिडल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोर्सल व्यू पेक्टोरल गिडल्स का, जो कि ग्रेप्टोथोरैक्स को आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ओके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि जो वहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें एडिशनल होती हैं, जिससे ये आराम से अपनी जो लाइफ है, अपना जो हैबिटेट है उसको बनाए रखती हैं, जिसमें उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें पोटामॉन जोन, ठीक है, कौन सा होता है पोटामॉन जोन। अब पोटामॉन जोन जो होता है ये प्लेन एरिया होता है। ये आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं प्लेन एरिया होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो तो हाई होता है, ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा कम होता है, स्पीड भी इसकी थोड़ी कम होती है। ये जो होता है नैरो नहीं होता है बल्कि ये वाइड राइवर होता है। सेडिमेंटेशन इसकी बड़ी कम रहती है। स्पीशीज़ अगर हम बात करें जिस तरह से IMC हैं, इंडियन मेजर कॉर्प्स, कतला कतला, सेनिस मगेला, रूह जो हैं ये इसी के अंदर आती हैं, इंडियन मेजर कॉर्प्स के अंदर। और ये था पोटामॉन जोन, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। और ये जो लेक्चर है बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैं लेके आया, ताकि आपको इसके जो भी चीज़ें जो इसके रिलेटेड हो आपको समझ में आ जाए। तो आप देखिए।